अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। एक्चुअली ईद स्पेशल के मौके पर मेरे माइंड में ऐसा कोई कंटेंट आ ही नहीं रहा था, तो सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को अपने घर का टूर करवा दूं। एंड आई थिंक कि इससे ज़्यादा बेटर आइडिया कोई हो ही नहीं सकता था। तो आप लोग देखें कि ये हमारे घर का फ्रंट व्यू है। माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आ रहा है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे और बेल के आइकन को प्रेस कर दे। इससे क्या होगा कि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे घर का छोटा गेट नहीं है, और वो इस वजह से क्योंकि हमारे घर की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। तो इस चौड़ाई के मुताबिक अगर हम लोग छोटा गेट भी लगाते तो उससे जो फ्रंट व्यू आपको दिखाई दे रहा था फ्रंट वॉल का, वो हमारे पास नहीं आ सकता था, क्योंकि दीवार जो थी वो बाकी बिल्कुल छोटी सी रह जाती, तो उसके ऊपर ना तो कोई डिज़ाइनिंग हो सकती थी और ना ही कुछ और। तो इसलिए हम लोगों ने छोटे गेट के आइडिया को स्किप कर दिया और जस्ट एक ही फ्रंट गेट लगा दिया। घर के अंदर जैसे हम लोग इंटर होते हैं, फ्रंट में आप लोगों को गैरेज दिखाई देता है। तो गैरेज की अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो इसके अंदर दो बड़ी गाड़ियाँ इजीली खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद गैरेज के बिल्कुल अपोजिट साइड पर आपको लॉन दिखाई दे रहा है। लॉन की स्पेस की बात करें तो इसकी स्पेस घर की चौड़ाई के मुताबिक इनफ है। आई थिंक अगर इससे ज़्यादा हम लोग इसको स्पेस देते तो इससे जो थी वो हमारे गैरेज की स्पेस भी कवर हो जाती। इसके अंदर हम लोगों ने फ़िलहाल बस ऐसे ही गुजारे लायक पौधे वगैरह लगा रखे हैं, क्योंकि घर को अभी हमने जस्ट वाइट वॉश ही किया हुआ है। अभी फ़िलहाल ये पेंट नहीं किया गया। इसका जो पेंट होगा वो हमारा फाइनलाइज होने के बाद ही होगा। और हमारा आइडिया है या हमने इसको रॉक वॉल करवाना है, और जो फ्रंट वॉल है उसके ऊपर भी सारा टाइल वर्क होगा। तो ये जो लॉन है वो सारा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पेंट अभी होना है, तो इस वजह से अभी हमने इसको फुली डेकोरेट नहीं किया। और ये जो मोटर आप लोगों को लॉन के अंदर दिखाई दी जा रही है, ये भी लॉन के बिल्कुल आगे की जो स्पेस है वॉशरूम के पास, तो ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो जो लॉन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने घर की एंट्रेंस के ऊपर आपको जो मेन डोर दिखाई दे रहा है, इसकी जो लेंथ है वो 8 फुट है। लेकिन घर के अंदर इंटर होने से पहले मैं आप लोगों को अपनी दुल्हन से मिलवा देता हूँ। इसकी लुक से आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसका कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए डे टू डे ये बूढ़ी होती जा रही है। खैर हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमारे पास हॉल रूम की एंट्रेंस का गेट है। सॉरी ये तो अभी हमारी दुल्हन है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो मेन हॉल रूम की एंट्रेंस का गेट है, और इसके साथ ही आप लोगों को किचन की विंडो दिखाई दी जा रही है। और इसके बिल्कुल राइट साइड पे आप लोगों को गेस्ट रूम की दीवार दिखाई दी जा रही होगी, और उस दीवार के अंदर गेस्ट रूम की विंडो के लिए स्पेस दी हुई है, और साथ ही आपको अटैच वाशरूम दिखाया गया है। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई कि हमने जो गेस्ट रूम का डोर था उसको बाहर रखना था, क्योंकि जो गेस्ट रूम है वो हमेशा बाहर के लोगों के लिए ही स्पेशली जो है वो गेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब जो भी गेस्ट आएगा तो वो पहले हमारे घर के अंदर इंटर होगा, देन वो हमारे गेस्ट रूम के अंदर आएगा। तो एक्चुअली अगर हम लोग यहाँ पर विंडो ना रखते तो यहाँ पर गेट जो था वो एडजस्ट हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर जो थी वो विंडो ही रखना थी, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने जो है वो हमारे पास लॉन है। तो विंडो के ओपन होते ही वहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है आपको। ये थोड़ी सी राइट साइड पर आपको स्पेस जो है वो दिखाई दी जा रही होगी। ये इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि जहाँ पर हम लोग डोर को एडजस्ट कर सकते। उसके बाद आपके पास गेस्ट रूम के बिल्कुल सामने हमारे पास किचन है। किचन की बात करें तो इसकी स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही तंग है। एक्चुअली ये वीडियो में अभी भी थोड़ा बहुत खुला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा खुला नहीं है किचन। और इसकी वजह ये है कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास हॉल रूम की एंट्रेंस थी वो हमने काफ़ी बड़ी रख दी। अगर हम उसका जो मेन गेट था वो भी थोड़ा सा छोटा रखते तो जो किचन था उसके लिए हमें जो थी वो स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती थी। लेकिन हमने देखा कि हमारा जो ओवरव्यू था, जो हमारा लुक आना था फ्रंट से, जो व्यू हमें दिखाई देना था वो हॉल रूम की एंट्रेंस से ही दिखाई देना था, तो इसलिए हमने उस गेट को बड़ा रख दिया।
तो अब हम लोग चलते हैं अपने गेस्ट रूम के अंदर। तो ये देखें, ये गेस्ट रूम है और इसके साथ ही अटैच वाशरूम है, जिसका गेट जो है वो बाहर से भी है और अंदर के से भी है, ताकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है तो वो बाहर से या अंदर से दोनों तरफ से इसको यूज़ कर सकता है। और ये विंडो के सामने बिल्कुल लॉन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा है। उसके बाद हम लोग लॉबी से होते हुए इंटर होते हैं अपने हॉल रूम के अंदर। हॉल रूम के अंदर ही आपको सीढ़ियाँ दिखाई दी जा रही होंगी। इन सीढ़ियों का जो स्लोप है, इन स्टेयर्स का जो स्लोप है, वो इतना मतलब खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है कि इनके ऊपर चलते या उतरते वक्त, इनके ऊपर जब इंसान चढ़ता है या उतरता है तो वो थकता नहीं है, बल्कि वो इंजॉय करते हुए जाता है। क्योंकि ये बिल्कुल, एक तो सीढ़ी होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो ये हमने बिल्कुल ही मतलब इसको लिटा दिया है, तो ये सुकून से मतलब इसके ऊपर आते जाते इंसान इंजॉय करता है, ना कि थकता है। तो ये हमारे पास है मास्टर बेडरूम नंबर 1। इस बेडरूम के साथ हमारे पास जो है वो अटैच वाशरूम भी दिया गया है, और इस वाशरूम के साथ ही हमारे पास वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन के अंदर जो है इस बेडरूम की विंडो ओपन हो रही है। असल में जो नक्शा हम लोगों ने इसका बनवाया था, उसके अंदर जो वेंटिलेशन थी वो वॉशरूम की जगह पे थी, और जो वॉशरूम था वो हमारे पास वेंटिलेशन की जगह पे था। लेकिन हमने उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की खुद से, ताकि अगर वेंटिलेशन साइड पर हो जाती तो उस वेंटिलेशन का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो बेडरूम की जो विंडोज़ थी वो नहीं एडजस्ट हो पा रही थी। हाँ, तो अब आप लोग देखें कि हॉल की जो विंडो है वो भी हमारे पास वेंटिलेशन में इंटर हो रही है। बेडरूम नंबर 1 की जो विंडो है वो भी उसी के अंदर इंटर हो रही है। साइड पर अभी हम लोग इंटर होने वाले हैं मास्टर बेडरूम नंबर 2 में, उसकी जो विंडो है वो भी इसी वेंटिलेशन में ही इंटर हो रही है। तो आपको दिखा दूं कि वेंटिलेशन जो है वो कैसे है। ये बिल्कुल ओपन है, आपको 3rd फ्लोर तक इसका जो व्यू है वो ओपन ही दिखाई देगा, ताकि घर के अंदर जो है वो हवा के आने जाने का रास्ता हो, क्योंकि घर जो था वो बिल्कुल बंद हो जाता अगर यहाँ पर ये वेंटिलेशन ना होती तो अब हम लोग चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारे पास बेडरूम एक और बेडरूम है, जिसके साथ ही हमने खूबसूरत अंदाज में वार्डरोब का एरिया जो है वो भी अरेंज किया है। ये जो स्पेस आप लोगों को आगे दिखाई दी जा रही होगी, यहाँ पर हम लोगों ने वार्डरोब बनवानी है जो कि छत तक जाएगी, और दरमियान में जो है वो आप लोगों को सिर्फ उतनी ही स्पेस मिलेगी कि हमने जस्ट पीछे वाले सहन में जाना है। बैक कॉर्टयार्ड के अंदर इंटर होने के लिए जो स्पेस चाहिए है हमें, उसके लिए हमने ये यहाँ पर एक सेपरेट डोर भी लगा दिया है। और ये साथ ही इस बेडरूम का वॉशरूम है, क्योंकि हम लोगों ने हर बेडरूम के साथ वॉशरूम को भी बनवाया है ताकि किसी को कोई मसला ना हो। और वॉशरूम के अंदर भी चिप्स का काम ही हुआ है, और 6-6 फुट तक जो है वो भी हम लोगों ने चिप्स लगवाई हुई है। एक्चुअली जिस घर में अब हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर सारा टाइल वर्क हुआ है, और मार्बल जो है वो लगा हुआ है। लेकिन मार्कर और चिप्स का एक्चुअली मसला ये है कि उसको हर 4 से 5 साल के बाद जो है उसकी रगड़ाई दोबारा करवानी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर जो है दरारें पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ न्यू किया जाए। तो हमने इस घर के अंदर जो है वो सारा चिप्स का काम ही करवाया है, चाहे वो वॉशरूम हो, किचन हो, या फिर आपके पास वॉशरूम की वॉल्स हो, हर जगह जो है हमने यहाँ पर चिप्स लगवाई हुई है। तो ये हमारे पास मास्टर बेडरूम नंबर 3 है। आप लोग देखें कि जो रूम्स हैं वो बहुत ही खुले खुले हैं, मतलब कि इतने तंग भी नहीं हैं। और ये सामने इसकी विंडो है जो हमारे पास पीछे वाले सहन के अंदर खुलती है। एज़ इट इज़ हमारे पास जैसा कि बेडरूम नंबर 2 था, बेडरूम नंबर 3 के अंदर भी हमने वार्डरोब के लिए स्पेस दी हुई है, और इसके सेंटर में जो है वो वॉशरूम के अंदर जाने का रास्ता है। सामने आप लोगों को वॉशरूम दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही हमने जो है वो एक दरवाज़ा लगा दिया कि जिसके थ्रू हम लोग पीछे वाले सहन के अंदर इंटर हो सकें। तो पहले चलते हैं वॉशरूम के अंदर और दिखाते हैं कि जो वॉशरूम की जो स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुला वॉशरूम है, मतलब इतना तंग भी नहीं है। और इसके अंदर भी देखें नीचे ऊपर और दीवारों तक 6-6 फुट तक जो है यहाँ पर भी हमने चिप्स का काम करवाया हुआ है। चिप्स अभी आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अभी जो है कंस्ट्रक्शन का काम जारी है।
मीन्स के रगड़ाई जो है वो हो रही है। नीचे फर्श पर तो रगड़ाई हो चुकी है, लेकिन वाशरूम्स और किचन के अंदर जो है अभी रगड़ाई नहीं हुई। तो ये हमारे पास पिछला सहन है जिसके 2 गेट हैं। एक मास्टर बेडरूम नंबर 2 से भी इंसान इसमें इंटर हो सकता है और एक यहाँ से भी इंटर हो सकता है। यहाँ पर हमने एक सेपरेट किचन भी रख दिया है। ओपन किचन के अगर उस किचन के अंदर जो है गर्मी वगैरह फ़ील हो तो हम इस किचन को भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टेयर्स के बिल्कुल नीचे जो है वो वेस्ट को रखने के लिए एक स्टोर रूम टाइप छोटा सा वो भी हमने साथ ही बनवा दिया है। तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं और आपको ज़रा इसका बैक ओवरव्यू भी देते हैं कि बैक साइड से इस घर की क्या लुक आती है। तो एक्चुअली ये रगड़ाई हो चुकी है, लेकिन सेकंड फ्लोर के ऊपर जब रगड़ाई हो रही थी तो जो सारा का सारा मटेरियल था वो स्टेयर्स के थ्रू जो है वो नीचे आ गया। तो इसलिए नीचे आप लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर वेस्ट दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर करें। तो आप लोग देखें कि बैक साइड से इसका क्या लुक आता है। वाओ! तो ये देखें, ये इसका बैक साइड का लुक है। और उसके बाद हम लोग थर्ड फ्लोर के ऊपर भी चलेंगे। अभी चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। सीढ़ियों के ऊपर भी जो है हम लोगों ने चिप्स ही लगवाई हुई है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर रगड़ाई का काम नहीं हुआ, तो इसलिए अभी आप लोगों को दिखाई नहीं देगा कि चिप्स का क्या कलर है और ये क्या लुक दे रहा है। तो चलते हैं हम लोग, ये हम इंटर हो गए सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर के अंदर आते ही आपको दिखाई देगा मास्टर बेडरूम नंबर 4। चौथे बेडरूम का गेट आपके सामने है, साथ ही उसके लिए विंडो हमने बनवाई है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस बेडरूम के अंदर मशीन खड़ी हुई है, रगड़ाई वाली मशीन है। इट मीन्स का अभी काम हो रहा है। आज जो है वो मिस्त्री थोड़ा लेट था, तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूँ। तो अभी हम लोग इंटर होते हैं लॉबी के अंदर और देन ये देखें, ये यहाँ पर हम इंटर हुए और ये रास्ता है, इसके साथ अटैच वाशरूम है। मास्टर बेडरूम नंबर 5 की बात करें तो ये एक और बेडरूम है हमारे पास, इसके साथ अटैच वाशरूम हो गया। इसके अंदर भी जो है वही चिप्स का काम हुआ है। और वाशरूम की स्पेस की बात करें तो वाशरूम भी बहुत ही खुले हैं, कुशादा हैं, इतने ज़्यादा तंग नहीं हैं। तो ये आप लोग देखें कि इसका बैक साइड व्यू था। अब हम लोग इंटर हो रहे हैं मास्टर बेडरूम नंबर 5 के अंदर। तो ये देखें, ये हमारे पास 5वां बेडरूम हो गया। एज़ इट इज़ जैसे हमारे पास नीचे वाला मैप था, बिल्कुल हमने ऊपर भी वही जो है वो डिज़ाइन वगैरह रखा। ये हमारे पास वेंटिलेशन है और इसके अंदर भी बिल्कुल नीचे की तरह हमारे पास 3 विंडोज़ ओपन हो रही हैं, 2 बेडरूम्स की विंडो और एक हॉल रूम की विंडो। ये हमारे पास हॉल रूम है। हॉल रूम के अंदर इंटर होते ही सामने आप लोगों को एक और किचन दिखाई देगा। तीसरा किचन है जो बहुत ही खुला है, क्योंकि इसका जो आपके पास लॉबी का जो गेट है वो छोटा गेट है। जो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर के मेन एंट्रेंस के हॉल के गेट की बात करें तो वो थोड़ा सा खुला था, इसलिए जो किचन था वो छोटा हो गया था। तो यहाँ पर हमने गेट को छोटा रखा ताकि जो किचन है वो बड़ा हो जाए। उसके बाद हम लोग इंटर होते हैं मास्टर बेडरूम नंबर 6 के अंदर। तो ये छठा बेडरूम है, इसके साथ एज़ इट इज़ नीचे की तरह अटैच वाशरूम। एक्चुअली वाशरूम जो है वो हमने हर एक रूम के साथ अटैच ही रखे हुए हैं। तो इसके अंदर भी सारा जो है वो चिप्स का काम हुआ है और 6-6 फुट तक इसके अंदर भी चिप्स लगाई गई है। तो ये छठा बेडरूम हो गया। अब हम लोग इंटर होते हैं अपने 7वें बेडरूम की तरफ। ये लॉबी के अंदर इंटर हो गए। लॉबी से होते हुए हम लोग चलते हैं अपने फ्रंट बेडरूम की तरफ, जिसको बहुत ही खूबसूरत व्यू देने के लिए हमने उसकी दोनों दीवारों के अंदर विंडोज़ लगा दी हैं। तो ये हमारे पास मास्टर वॉशरूम है, बहुत ही खुला और चौड़ा है, जिसके अंदर जो है बाथ टब भी रखने का इरादा है। तो ये हमारे पास जो है मास्टर बेडरूम नंबर 7 है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने कुशादा रूम्स हैं, कितने खुले खुले कमरे हैं। और ये हम लोग इंटर हो गए अपने टेरेस के अंदर। ये देखें कि इसकी एक विंडो यहाँ पर है और एक विंडो उधर उस साइड पर है। तो 2 विंडोज़ हमने इसको दी हैं ताकि इसका जो फ्रंट व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सके। तो ये इसका टेरेस है। यहाँ पर इसका जो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिल लगानी है, सेफ्टी ग्रिल्स आ जाएंगी और इससे जो इसकी खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिल्स का काम
करवाना है, सेफ्टी ग्रिल्स आ जाएंगी। अब हम लोग इंटर होते हैं अपने थर्ड फ्लोर की तरफ, लेकिन थर्ड फ्लोर को देखने से पहले आप लोग टेरेस को एक बार ओवरव्यू ले लें कि ये टेरेस की स्पेस है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी लॉबी से होते हुए इंटर होते हैं अपने थर्ड फ्लोर की तरफ। तो ये थर्ड फ्लोर के स्टेयर्स हैं, इनके ऊपर चढ़ते हैं। इनके ऊपर भी असल में चिप्स ही लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक रगड़ाई नहीं हुई, तो अभी तक ये शो नहीं हो रहा। तो ये हमारा थर्ड फ्लोर आ गया। यहाँ पर जो पर्दे हैं उनकी जो ऊंचाई है वो हमने बहुत कम रखी है, ताकि यहाँ पर जो हवा है वो हमें आसानी से अवेलेबल हो। अगर इनकी लेंथ हम लोग और भी ज़्यादा रखते तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लुक ना देता। तो ये देखें गाइस, ये हमारे थर्ड फ्लोर की स्पेस है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। और ये हमारे पास यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और ख़ूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग देखें कि ये वेंटिलेशन की स्पेस थी, इसके ऊपर जो है वो हमने ग्रीन कलर का शेड रख देना है, ताकि बारिश का पानी जो है वो इसके अंदर इंटर ना हो। तो एक ख़ूबसूरत चीज़ जो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। उससे पहले आप लोग देख लें कि यहाँ से कितना खूबसूरत ओवरव्यू आपको दिखाई देता है। पूरा शहर दिखाई दे रहा है यहाँ से, और वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा व्यू है, और क्या ही बात है। तो आप लोग दूर से देखें कि एक घर, हमारे घर की एक साइड पर जो है हरियाली है, बागात हैं, और घर की बिल्कुल अपोज़िट साइड पर जो है वो सारा शहर है। यहाँ पर सिर्फ आबादी ही आबादी है, कोई हरियाली नहीं है। तो हमारा घर जो है वो मेन शहर के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि ये कॉलोनी के अंदर है, जिसकी एक साइड पर जो है वो बागात हैं, और जो दूसरी साइड पर जो है वो बिल्कुल सिटी का ओवरव्यू आता है। यहाँ से मैं आप लोगों को अपना डेरा भी दिखाऊंगा। तो ये देखें गाइस, ये हमारा खूबसूरत सा डेरा है, जिसको अभी तक हमने इसकी तरफ जो है वो गौर नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हमारा घर कंप्लीट होगा दैन हम उसके बाद इसकी भी अरेंजमेंट करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।